शिवरात्रि की बहुत भारी महिमा है। शिवरात्रि की बहुत भारी महिमा है। शास्त्र में बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव की आराधना करता है उसे देखिए तत्काल इसकी शिवरात्रि के पूजा करने से तत्काल फल की प्राप्ति होती है। और शिवरात्रि का ऐसे विशेष महत्व है कि आज भगवान शिव सर्वत्र दृष्टि दौड़ाए रहते हैं। जो भी उनकी आराधना करता है, भगवान शिव की आज जो भी आराधना करता है उसकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। भगवान शिव औढ़रदानी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आरत माने होता है दुखिया। जो दुखिया है, दुखिया के किसी प्रकार के कोई दुख तकलीफ है तो भगवान शिव उसके दुख तकलीफ को बहुत जल्दी दूर करते हैं। भगवान शिव औढ़रदानी हैं और आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब होता है कि थोड़े में प्रसन्न हो जाना। भगवान शिव को आराधना प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा आराधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े में प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम जो है सो आशुतोष है। और औढ़रदानी भी कहलाते हैं। औढ़रदानी इसलिए कहलाते हैं कि जो आप उनसे जो इच्छा करेंगे, लौकिक या परलौकिक जो भी कुछ इच्छा करेंगे तो जितना चाहेंगे उससे ज़्यादा वो आपको दे देते हैं। आपको इच्छा के अनुसार इच्छा से ज़्यादा जो है सो देने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान शिव जो है सो औढ़रदानी कहलाते हैं। आज शिवरात्रि के दिन श्री त्रिदंडी देव राधा कृष्ण धाम 0 माइल आरा पर भारी भीड़ लगा है, भारी मेला लगा है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए हजारों भक्त जुड़े हुए हैं। प्रातःकाल 4 बजे से ही भगवान शिव की आराधना चल रही है। निरंतर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। शिवरात्रि के जो महाशिवरात्रि कहलाता है, जो फाल्गुन महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन शिवरात्रि का जो दिन होता है, 13वें दिन, जिस दिन त्रयोदशी होता है उस दिन शिवरात्रि का जो है सो पूजा होता है। और विशेष करके इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो शिवरात्रि पर विवाह महोत्सव भी मनाया जाता है। विवाह महोत्सव मनाने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बहुत उनके मन में प्रसन्न हो जाती है। विवाह जो है वो बहुत ही जीवन में अनिवार्य विषय है। एक 16 संस्कार के अंतर्गत विवाह संस्कार आता है। विवाह जो है सो एक शरीर का संस्कार है। 16 संस्कार के अंतर्गत विवाह संस्कार भी होता है। तो आज जो है सो शिवरात्रि के दिन आज जागरण करना चाहिए, भगवान शिव का भजन पूजन करना चाहिए। जागरण करने का विशेष महात्मा है। रात्रि के दिन, रात्रि में भगवान शिव को घी का दीपक जलाना चाहिए। जो अखंड दीप जलाता है शिवरात्रि के दिन, भगवान शिव की आराधना करता है, अखंड दीप जला करके उसकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि भगवान राम जो है सो भगवान शिव से प्यार करते हैं। राम जी भी भगवान शिव से बहुत प्यार करते हैं। भगवान राम जाकर के स्थापना किए थे। जब लंका जाने लगे थे भगवान राम, तो रामेश्वरम में जहाँ पर जो है सो सेतु का निर्माण हुआ था, वहाँ पर रामेश्वरम में भगवान राम जो है सो भगवान शिव की स्थापना किए थे। राम जी को भगवान शिव भी बहुत प्यार करते हैं। भगवान शिव के इष्ट देवता राम जी हैं। इष्ट देव मम बालक राम, भगवान शिव ऐसा कहे हैं। भगवान शिव के इष्ट देवता जो है सो राम हैं और राम जी के हृदय में भगवान शिव विराजते हैं। दोनों के परस्पर संबंध है। जो दोनों को परस्पर संबंध को जो समझता है वह ज्ञानी कहलाता है। कभी भी राम जी में और शिव जी में भेद नहीं करना चाहिए। राम और शिव सब एक ही हैं, केवल जो है सो नाम अलग है। भगवान शिव की विधि व्यवस्था अलग है, भगवान राम की विधि व्यवस्था अलग है। भगवान शिव संहार के देवता हैं और भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं। और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अलग अलग जो है स्वरूप है, लेकिन हाँ एक ही ब्रह्म है। तीनों मिलकर के ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही ब्रह्म है। भगवान शिव की जो आराधना करता है वो मृत्यु के मुँह से भी भगवान शिव निकाल देते हैं। उनका नाम मृत्युंजय है। मृत्यु पर से जय प्राप्त करना है, मृत्युंजय कहलाते हैं भगवान शिव। अर्थात किसी को मार्केस आ जाए, किसी ग्रह में कुंडली में किसी को मार्केस आ जाएगा और वह महामृत्युंजय से जप करता है
महामृत्युंजय के जप करने से जो है सो उसके मार्केश मिट जाता है, अर्थात मृत्यु के भय से वो जो है सो रहित हो जाता है। मृत्यु देवता डरते हैं भगवान शिव के आराधक से, जो भगवान की शिव की आराधना करने वाला है उससे मृत्यु देवता डरते हैं, मृत्यु डर से पलायन हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो है सो भगवान शिव अभय अमर होने का भी वरदान देते हैं। जैसे मार्कंडेय जी को भगवान शिव ने ही अमर किया था। मृकुंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जो थे, मार्कंडेय जी को भगवान, उनकी 16 वर्ष की आयु थी, भगवान शिव के आशीर्वाद से मार्कंडेय जी अमर हो गए हैं। अभी भी धरती पर जैसे मार्कंडेय जी अमर हैं, कभी मरते नहीं होती है। बताया गया है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराध है, लहै न कोटि योग जब साध है। इच्छित फल है वो शिव जी की आराधना से प्राप्त होती है। इच्छित फल बिनु शिव अवराध है, लहै न कोटि योग जब साध है। इच्छित फल की प्राप्ति भगवान शिव की आराधना से होती है। इसलिए जो मन में व्यक्ति जो इच्छा करे हो मन माही, शिव प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। इस लोक में शिव जी के प्रसाद से, यानी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। भगवान शिव की जो है सो उनका स्वरूप जो है भगवान शिव का यस्यांगे च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम यस्यो रसी ब्यालरा सोयम भीति विभूषण सुरबर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पात्मा। जिसके अंग में भूधर सुता अर्थात हिमाचल प्रदेश की राजा की बेटी, हिमाचल प्रदेश की राजा की बेटी से भगवान शिव का विवाह हुआ था, जिसका नाम पार्वती है। जिसके अंग में पार्वती जी विराजती है। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, और भाल में बाल विधुर यानी बाल चंद्रमा, भगवान के शिव के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है, बाल चंद्रमा। भाले बाल विधुर गले च गर्लम, और गले में गर्ल 20 है, गले च गर्लम यस्यो रसी ब्यालराट, और उसको जो है सो गर्दन में लपेटे हुए ब्याल हैं भगवान शिव, यस्यो रसी ब्यालराट, और जिनका भभूत ही विभूषण है। स्वयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पात्मा। भगवान शिव जो है जो शशिनिभ हैं, जो शशि के चंद्रमा के से चंद्रमा उनको शीतल प्रदान करते हैं। इतना चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं कि उनके गले में जो विष है वो विष जो है सो अमृत के तुल्य हो जाता है। गले च गर्लम, जो गले च गर्ल है वो अमृत हो जाता है। चंद्रमा इतना शीतलता प्रदान करते हैं कि विष जो है सो अमृत हो जाता है। इसलिए भगवान शिव की आराधना उपासना फाल्गुन महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि 13वें तिथि के दिन जो महाशिवरात्रि कहलाती है, महाशिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना करने की जो है सो बड़े भारी ही जो है सो फल है। आज पूरे दुनिया में, पूरे इस धरती पर इस महाशिवरात्रि के भगवान शिव की आराधना चल रहा है। मंदिरों में अभिषेक आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभिषेक करने के लिए बहुत से लोग आकर के भगवान के सवेरे 4 बजे भोर से लेकर के अभी तक जो है सो बहुत से लोग अभिषेक करने के लिए जो है सो यहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जा रहे हैं। आपका भी सौभाग्य है, कम से कम इस दृश्य को आप देख रहे हैं, देखने का भी पुण्य होता। बहुत ही दिव्य दर्शन जो है सो दे भी देते हैं भगवान शिव। जब कोई चाहता है भक्त कि हम शिव जी का दर्शन करें तो शिव जी जो है सो उसको दर्शन भी दे देते हैं। भगवान शिव को जो है सो इतना महिमा है, जितना भी कुछ कहा जाए जो थोड़ा है। इसलिए भगवान की शिव की महिमा, भारी महिमा को आप लोगों को समझना चाहिए। समझ करके भगवान शिव की आराधना पूजना करनी चाहिए। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, जिसमें 5 अक्षर है। उस मंत्र का उच्चारण करते हैं हम आपको। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, और भगवान शिव का एक जैसे मृत्युंजय मंत्र है। ओम मृत्युंजय मंत्र का जो जप करता है उसका जो है सो मृत्यु से रक्षा होती है। भगवान के शिव के इजा मत रखें, भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र को जो रखता आराधना करता है मृत्युंजय मंत्र से, भगवान से मृत्यु के मुंह से निकाल देते हैं, मृत्यु से हटा देते हैं भगवान शिव। इसलिए मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और भगवान शिव जो है सो उनके स्वरूप को सदैव ध्यान करें। भगवान शिव के स्वरूप का सदैव ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप जो है अति दिव्य है, अति निर्मल है,
जो कपूर के समान गोर हैं। भगवान शिव कपूर के रंग का है, जो कर्पूर गौरम, और करुणा के भंडार हैं। मैंने दया कृपा करना जो है सो उनको आता है। करुणा अवतारम, और संसार के जो जगत के सार तो भगवान शिव है। संसार सारम, और जो भुजगों के हार पहने हुए हैं, नाग के हार, भुजगेंद्र हारम। सदा रमंतम, ऐसा कहें कि हमारे हृदय में शिव जी सदा आकर के निवास करें। सदा रमंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। अपने मेरे हृदय में है शिव जी, आकर के विराजमान हो जाइए। हमारे हृदय में आकर के है शिव जी विराजमान हो जाइए, ऐसा भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। जिसके हृदय में भगवान शिव विराजते हैं, जिसके हृदय में भगवान शिव विराजते हैं, भगवान उसका सारा कार्य मंगलमय हो जाता है। मंगल को अमंगल को मंगल करने वाले भगवान शिव हैं। निरंतर जो है सो अमंगल को मंगल करते हैं। इसीलिए भगवान से कहा बताया गया है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, है न कोटि जब साधे। इच्छित शिव की आराधना से मिलती है। वास करके वहीं से जो है सो सूक्ष्म रूप से सभी भक्तों को, अपने भक्तों को वहीं से निहारते रहते हैं। और जो अंतर्यामी रूप से भगवान शिव जो है सो हम में तुम में खड़क हम हमें घट घट व्यापे। शिव जी घट घट व्याप्त होते हैं अंतर्यामी रूप से। अंतर्यामी रूप से सब किसी मन को बात को जानते हैं। जो उनके स्थान पर जाता है, जो उनके मंदिर में जाता है, उनकी आराधना से लगन से श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के साथ अम्मा पार्वती की भी आराधना होती है। पार्वती मैया जो है भगवान शिव से कहती है कि देखिए आपका भक्त जो है सो आया है और जो है सो आपको आराधना करा रहा है। उनको ध्यान को तोड़वाती है अम्मा पार्वती, ध्यान तोड़वा देती है। तो शिव जी उस भक्त को विलोकते हैं। इसलिए अम्बा पार्वती का भी ध्यान करना चाहिए। अम्बा पार्वती के ध्यान से शिव जी का जो है सो पूजा पूर्ण हो जाती है। इसलिए साथ में पार्वती जी जो हैं, ये पर्वतराज, जो हिमाचल प्रदेश की राजा की बेटी पार्वती जी, उनका भी जो है शिव जी के साथ में आराधना होता है। भगवान शिव और पार्वती की आराधना युगल उपासना की जाती है। अर्घा के रूप में जहाँ लिंग रहता है, वहाँ अर्घा के रूप में पार्वती जी विराजमान रहती है। जहाँ लिंग रहता है वहाँ पर अर्घा के रूप में पार्वती भी विराजमान होती है। इसलिए साथ में पार्वती जी को भी आराधना करनी चाहिए, अकेले शिव जी के नहीं। जब जल चढ़ाया जाता है, अर्घा पर से गिरता है लिंग पर से अर्घा पर, तो उस समय पार्वती जी को भी आराधना होता है। तो पार्वती जी की आराधना लिंग पर करने से, और जो विग्रह जो है शिव जी की अगर मूर्ति हो, जिस स्वरूप जैसा हमने बताया है, जिससे आंगे विघाति भूधरसुदा देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चकरलम जस्योर शिव ब्यालराट। अगर शिव जी का मूर्ति हो तो मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, मूर्ति पर श्रृंगार किया जाता है। और श्रृंगार करके नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य आदि से जहाँ मूर्ति हो तो पूजा जाता है। और लिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिव जी के लिंग पर जल चढ़ता है और नाना प्रकार के द्रव्य को चढ़ाया जाता है। लेकिन जब विग्रह हो, जब मूर्ति हो शिव जी का, तो उसमें शिव जी को श्रृंगार किया जाता है। शिव जी के श्रृंगार करने से और श्रृंगार करके और तब जैसे उनको नैवेद्य आदि के भोग लगा करके और तब आरती करते हैं। तो शिव जी का जो है सो आराधना का विशेष दिन है। इसलिए विशेष दिन के शिव जी की आराधना आप लोग जो है सो तत्पर होकर करें। और इस देखने का, इस बात को सुनने का बड़ी भारी महिमा है। कहाँ ही सुना ही अनुमोदन करही ते गोपदय भवन हित रही। इस बात को सुनने का, जो इस बात को देखेगा और सुनेगा, तो देखने सुनने का जो है बड़ी भारी महिमा है। इसलिए देखना सुनने में चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय।